पुराने जमाने की बात है कि एक गांव में एक शख्स रहता था जिसके पास एक घोड़ा था। उस शख्स के 4 बेटे थे और वो अपने बाप को बहुत प्यारे थे, लेकिन हकीकत में वो चारों बेवकूफ थे। जब बाप इंतकाल कर गया तो बेटों ने आपस में मशवरा किया कि अब इस घोड़े की देखभाल कौन करेगा। उन्होंने फैसला किया कि घोड़े को ज़िबा करके इसके हिस्से तकसीम कर लेते हैं ताकि हर भाई को घोड़े की एक टांग मिल जाए। लेकिन मसला ये था कि घोड़े के बाकी जिस्म को कैसे तकसीम किया जाए। वो इसी बारे में हिसाब लगा रहे थे और घोड़े के पास खड़े थे कि अचानक एक शख्स वहां से गुजरा और पूछा, भाइयों, आप किस बात पर इख्तलाफ कर रहे हो? मुझे बताओ, शायद मैं आपके मसले का कोई हल निकाल सकूं। उनमें से एक भाई ने जवाब दिया, हम 4 भाई हैं और सोच रहे हैं कि इस घोड़े को आपस में कैसे बराबर बांटें। उस शख्स ने कहा, ये तो बहुत ही आसान है, घोड़े को बेच दो और जो रकम मिले उसे आपस में बांट लो। चारों भाई इस तजवीज पर राजी हो गए और घोड़े को बेचने के लिए शहर की तरफ रवाना हो गए। सफर के दौरान वो एक जंगल से गुजरे और रात हो गई। दिन भर के थके हुए वो चारों भाई जैसे ही लेटे गहरी नींद में सो गए। रात के किसी पहर एक चोर वहां से गुजरा। उसने देखा कि चारों आदमी बेखबर सो रहे हैं और जोर जोर से खराटे ले रहे हैं। चोर आहिस्ता से घोड़े की तरफ बढ़ा। उसने रस्सी खोली और खामोशी से घोड़े को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि घोड़ा गायब है। उसने फौरन अपने दूसरे भाइयों को जगाया और कहा, हमारा घोड़ा चोरी हो गया है। एक भाई ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, सो जाओ सो जाओ, ये तो रमजान खान ले गया होगा, सुबह देख लेंगे। सुबह जब चारों भाइयों की आंख खुली तो वो रमजान खान को तलाश करने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने ऊंट के पांव के निशान देखे। एक भाई कहने लगा, ये देखो, ऊंट के पांव के निशान है। दूसरे ने कहा, ये किसी नर ऊंट के निशान है। तीसरे ने कहा, ये ऊंट एक आंख से अंधा भी लगता है। चौथे ने कहा, ये रस्सी तोड़कर भागा होगा। वो चारों आगे बढ़े। थोड़ी दूर ही गए थे कि एक शख्स परेशानी में उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उसने उनसे पूछा, क्या आप लोगों ने यहाँ किसी ऊंट को देखा है? उनमें से एक ने कहा, नर ऊंट। दूसरे ने कहा, एक आंख से अंधा भी था। तीसरे ने कहा, और रस्सी तोड़कर भागा था। वो शख्स हैरानी से बोला, तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन ये बताओ कि तुमने ऊंट कहाँ देखा? चारों भाइयों ने एक आवाज में कहा, हमने ऊंट नहीं देखा, तुम आगे जाकर तलाश करो। वो शख्स बोला, भाइयों, तुम्हारे पास ऊंट के बारे में इतनी तफसीलात है और तुम फिर भी इनकार कर रहे हो, ये क्या बात हुई? हो सकता है कि तुम ही लोगों ने मेरा ऊंट चुराया हो। चलो बादशाह के पास चलते हैं, वही इस मामले का फैसला करेगा। चारों भाई और ऊंट का मालिक बादशाह के दरबार की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जमीन पर उन्हें किसी इंसान के पांव के निशान नजर आए। एक भाई ने कहा, ये औरत के पांव के निशान है। दूसरा बोला, ये औरत घर से नाराज होकर निकली है। तीसरे ने कहा, भाई, ये तो हामिला लगती है, यानी इसे बच्चा होने वाला है। ये बातें करते हुए जब वो आगे बढ़े तो एक आदमी तेजी से भागता हुआ आया और पूछा, भाइयों, रास्ते में तुम लोगों ने किसी औरत को देखा है? एक भाई बोला, वो जो घर से नाराज होकर निकली थी। दूसरा बोला, मेरे ख्याल से वो हामिला भी थी। वो आदमी बोला, हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। तीसरे ने कहा, रात के वक्त वो घर से भागी होगी। आदमी बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल दुरुस्त, ये बताओ वो कहाँ है? चारों भाइयों ने फिर एक आवाज में कहा, हमने तो उसे नहीं देखा, तुम जाकर कहीं और तलाश करो। वो शख्स गुस्से से बोला, मैं तुम्हारी बात पर कैसे यकीन करूं? तुम सब कुछ जानते हो और फिर भी कह रहे हो कि हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरी औरत यकीनन तुम्हारे पास है। भाइयों ने जवाब दिया, अगर तुम्हें हम पर शक है और हमारी बात पर यकीन नहीं आता तो हमारे साथ बादशाह के पास चलो ताकि वो इस मामले का फैसला करे। वो शख्स भी उनके साथ चल पड़ा। सफर करते हुए वो एक शहर में पहुंचे। वहां एक गली में उन्होंने एक आदमी से पूछा, यहाँ रमजान खान का घर कहाँ है? उस आदमी ने साथ वाले घर की तरफ इशारा किया। उसी वक्त घर से एक शख्स बाहर निकला और बोला, मैं रमजान खान हूँ,
बताओ क्या बात है। उनमें से एक भाई बोला, कल रात तुम हमारा घोड़ा ले गए थे, वो हमें वापस कर दो। रमजान खान हैरानी से बोला, मैं तो अपने घर पर था, तुम लोग पागल हो या फिर बेवकूफ, भला मैं तुम्हारा घोड़ा कैसे ले जा सकता हूँ। भाइयों ने कहा, अगर तुम इनकार करते हो तो हमारे साथ बादशाह के पास चलो। यूं सब लोग बादशाह के दरबार में पहुंच गए। बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, क्या मामला है। उन्होंने जवाब दिया, हम इंसाफ के लिए आपके हुजूर पेश हुए हैं। फिर हर एक ने बारी बारी बादशाह को पूरी कहानी सुनाई। ऊंट के मालिक ने कहा, जनाब, इन लोगों ने मेरे गुमशुदा ऊंट के मुतालिक तमाम बातें दुरुस्त बताई हैं और फिर भी ये कहते हैं कि उन्होंने उसे नहीं देखा। ऊंट को चुराने वाले यकीनन यही लोग हैं, मुझे इंसाफ चाहिए। दूसरे शख्स ने कहा, मेरी बीवी रात को घर से निकली थी और इन लोगों ने उसके बारे में बिल्कुल सही मालूमात दी, लेकिन साथ ये भी कहते हैं कि उन्होंने इसे नहीं देखा। मेरी बीवी को अगवा करने वाले यही चारों हैं और कोई नहीं। बादशाह ने उन चारों भाइयों से पूछा, तुम लोग अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो। भाइयों ने कहा, हुजूर, हमारी बात पहले गौर से सुन लीजिए। रात को रमजान खान ने हमारा घोड़ा चोरी किया था। अभी वो इतना ही कह पाए थे कि रमजान खान बोल उठा, आलीजा, मुझे इस मामले में कुछ कहने की इजाजत दीजिए। रमजान खान बोला, मुझे इस मामले का बिल्कुल इल्म नहीं, ये लोग मुझे बिला वजह पकड़ कर लाए हैं। बादशाह ने चारों भाइयों से पूछा, ये बताओ, जब रमजान खान घोड़ा चोरी करके ले जा रहा था तो क्या तुम में से किसी ने इसे देखा था। भाइयों ने जवाब दिया, हुजूर, हम में से किसी ने भी इसे नहीं देखा। बादशाह गुस्से से बोला, जब तुम लोगों ने उसे देखा ही नहीं तो फिर इस पर झूठा इल्जाम क्यों लगाते हो, और ये जो दूसरे लोग तुम्हें अपने मुकदमात में मुजरिम ठहरा रहे हैं, इसकी सफाई में तुम क्या कहना चाहते हो। चारों बेवकूफ भाइयों ने कहा, हुजूर, ये लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हैं, हम मुजरिम नहीं। दरअसल हमें इल्म गैब आता है और हमें सब कुछ इसी इल्म के जरिए मालूम होता है। बादशाह ने हैरत से कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम लोगों का इम्तिहान लूंगा और देखूंगा कि वाकई तुम्हें इल्म गैब आता है या सिर्फ तुम बातें बना रहे हो। बादशाह ने एक अनार मंगवाया और उसे एक संदूक में बंद कर दिया। फिर उनसे पूछा, बताओ इस संदूक के अंदर क्या चीज है। चारों भाई एक दूसरे का मुंह तकने लगे। सबसे बड़े भाई ने कहा, कोई गोल गोल सी चीज है। दूसरे भाई ने कहा, इसके सर पर कोई ताज जैसी चीज है। तीसरा भाई कहने लगा, इसके बीजों में दाने भरे हुए हैं। चौथे ने कहा, क्यों नहीं कहते कि इस संदूक के अंदर अनार है। बादशाह को यकीन हो गया कि ये भाई सच्चे हैं और वाकई गैब का इल्म रखते हैं। बादशाह ने रमजान खान से कहा, इन भाइयों का घोड़ा वापस कर दो या इसकी कीमत अदा करो। फिर दूसरों से कहा, तुम लोग जाकर अपने ऊंट और औरत को तलाश करो, क्योंकि ये भाई वाकई गैब का इल्म रखते हैं। रमजान खान से घोड़े की कीमत वसूल करने के बाद उन चारों भाइयों ने उस रकम से भेड़ बकरियां खरीद ली और अपने गांव की तरफ रवाना हो गए। दोपहर के वक्त वो एक जंगल में पहुंचे जहां दरख्तों का साया था और ठंडी हवा चल रही थी। चारों भाई थकन से चूर हो चुके थे, इसलिए वहीं बेखबर होकर सो गए। जब एक भाई की आंख खुली तो उसने देखा कि बकरी का एक बच्चा दरख्त पर चढ़ा हुआ है और भेड़ें जुगाली करते हुए मुंह हिला रही हैं। उसने अपने भाइयों से कहा, चुपके से उठ जाओ। भाइयों ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा, बकरियां डंडे तोड़ रही हैं और भेड़ें हमें मारने के लिए आपस में मशवरा कर रही हैं। ये सुनकर चारों भाई वहां से भाग निकले और भेड़ बकरियों को वहीं छोड़ दिया। जब एक भेड़ उनके पीछे भागने लगी तो एक भाई ने पत्थर उठाकर उसे दे मारा और कहा, भाइयों, एक को तो मैंने मार दिया है, अब जितना जल्दी हो सके यहाँ से भाग निकलो। काफी देर भागने के बाद जब उनकी सांस फूल गई तो वहीं रुक गए। एक भाई ने कहा, चलो गिनती करते हैं कि क्या हम सब मुकम्मल हैं या नहीं। चौथे भाई ने गिनना शुरू किया, लेकिन खुद को गिनना भूल गया और कहने लगा, हम तो 3 हैं, हमारा चौथा भाई कहीं गायब हो गया है। दूसरे ने कहा कि ठहरो, मैं गिनती करता हूँ। उसने गिनती शुरू की, ये 1, ये 2, ये 3, हम में से वाकई चौथा भाई गुम हो गया है। इसी तरह बारी बारी सबने गिनती की और हर एक ने खुद को नहीं गिना, बल्कि वो समझते रहे कि उनका एक भाई कहीं गुम हो गया है। उसी दौरान वहां से एक घुड़सवार गुजरा।
जब उसने उन भाइयों की हरकत देखी तो समझ गया कि ये बेवकूफी की इंतहा पर है। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारी गिनती मुकम्मल कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? भाई कहने लगे, फिर हम सब तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, जहां चाहो हमें ले जाओ। घुड़सवार ने पहले एक भाई का हाथ पकड़ा और कहा, ये एक। फिर दूसरे का हाथ पकड़ा और कहा, ये दो। इसी तरह चारों भाइयों की गिनती मुकम्मल की। ये देखकर चारों भाई खुश हो गए और कहने लगे, हम आज से तुम्हारे गुलाम हैं। घुड़सवार ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ से भाग क्यों रहे हो? उन्होंने कहा, हमारी बकरियां डंडे तोड़ रही थी और भेड़ें हमें मारने के मंसूबे बना रही थी। घुड़सवार ने कहा, चलो मैं तुम्हारी बकरी और भेड़ों के साथ सुलह करवा देता हूँ। जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो रास्ते में वही भेड़ मरी पड़ी मिली। भाई कहने लगे, ये वही भेड़ है जो हमें मारने का मंसूबा बना रही थी। जंगल में पहुंचकर जब उन्होंने अपनी भेड़ बकरियों को देखा तो घबरा गए। घुड़सवार उनके करीब गया, हर एक के सर पर हाथ फेरा और कहा, अब ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। फिर उसने कहा, आओ तुम भी मेरे साथ चलो। वो घुड़सवार भेड़ बकरियों और चारों भाइयों को लेकर अपने घर पहुंच गया। चारों भाई घुड़सवार के साथ थे क्योंकि वो उसकी गुलामी कबूल कर चुके थे। घुड़सवार ने उन्हें अपने सामने खड़ा किया और हर एक को एक जिम्मेदारी सौंपी। पहले से कहा, तुम रेवड़ को चरागाह ले जाओ और उन्हें चराओ। दूसरे से कहा, तुम बैलों के लिए घास काटो और उन्हें खिलाओ। तीसरे को हुक्म दिया, मेरी बीमार माँ का ख्याल रखो और याद रखो इस पर एक मक्खी भी न बैठे। आखिरी भाई से कहा, तुम गंदम की फसल काटो और उसे एक जगह सलीके से रख दो। चारों भाइयों को मुख्तलिफ काम देकर घुड़सवार अपने कामकाज में मसरूफ हो गया। जिस भाई को घुड़सवार की मां पर से मक्खी उड़ाने का हुक्म दिया गया था वो एक डंडा लेकर बैठ गया। जब भी घुड़सवार की मां पर कोई मक्खी बैठती वो उसे डंडे से मारने की कोशिश करता, जिससे बेचारी बूढ़ी औरत चीखती चिल्लाती रहती। 3-4 जोरदार डंडे खाने के बाद वो बेचारी दम तोड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। जब वो बिल्कुल खामोश हो गई तो भाई ने सोचा कि शायद वो आराम कर रही है। उसने बूढ़ी औरत पर चादर डाल दी और खुद एक तरफ बैठ गया। दूसरी तरफ जिस भाई को बैलों के लिए घास काट कर खिलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसने सोचा कि ये काम बहुत ही मुश्किल है, वो इसे नहीं कर सकता। उसने फौरन दोनों बैलों को ज़िबह कर दिया और उनके मुंह में घास और भूसे दबा दिए ताकि ये दिखाई दे कि वो खा रहे हैं। उधर जिस भाई को गंदम की फसल पर नजर रखने का काम सौंपा गया था उसे ये काम बहुत ही मुश्किल लगा। उसने सोचा कि क्यों ना गंदम के दाने भून लिए जाएं। इस तरह उसने गंदम की फसल में आग लगा दी। भेड़ों का ख्याल रखने वाले भाई ने चराते हुए जब भेड़ों को खाने के लिए आने वाले भेड़ियों को देखता है तो उसने सोचा कि गांव के कुत्ते कितने भूखे होंगे, उन्हें कुछ नहीं मिलता। उसने भेड़ों को वहीं छोड़ दिया और खुद घर वापस आ गया। जब दोपहर के वक्त घुड़सवार वापस आया तो उसने एक भाई से पूछा, क्या तुमने मेरी माँ की अच्छी तरह खिदमत की? उस भाई ने कहा, जी हाँ, वो आराम कर रही है। जब घुड़सवार ने चादर उठाई तो माँ का चेहरा खून आलूद और वो मर चुकी थी। घुड़सवार ने गिरिया किया और सोचा कि बाकी भाइयों ने क्या किया होगा। पहले भाई से पूछा कि उसने क्या किया तो उसने जवाब दिया, वो अभी तक बैलों को खाना दे रहा था। घुड़सवार ने जब बैलों को देखा तो उनके सर कटे हुए और खाने के लिए रखे हुए थे। फिर उसने दूसरे भाई से पूछा कि क्या उसने फसल की कटाई की है, तो वो बहुत ही खुश होकर बताने लगा कि मैंने गंदम भून दी है। घुड़सवार ने जब देखा तो गंदम की फसल जल चुकी थी। आखिर में घुड़सवार ने चौथे भाई से पूछा, तुमने भेड़ों का क्या किया? तो उसने जवाब दिया, गांव के कुत्ते बहुत ही भूखे थे, मैंने इन्हें खाने दिया और रोकने की कोशिश नहीं की। घुड़सवार ने सबकी बातें सुनी और सर पकड़ लिया। फिर चारों को तलब करते हुए कहा, तुमने मेरी माँ को मार डाला और मेरी मेहनत को तबाह कर दिया। मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन अब तुम जाओ और एक तेज छल्ला लेकर कब्रिस्तान जाओ और एक कब्र खोद दो जो कान के बराबर गहरी हो। चारों भाई कब्रिस्तान गए और कहा, कब्र का निशान कान के बराबर बना है। घुड़सवार ने उनसे कहा, तुमने कब्र का काम जल्दी मुकम्मल कर लिया है, मुझे दिखाओ। लेकिन वो कब्र तलाश करता ही रहा, उसे कहीं भी कब्र नहीं मिली। आखिरकार एक भाई ने कहा, ये देखो,
ये कब्र कान के बराबर है। घुड़सवार ने कहा, ये तो महज एक मुट्ठी भर कब्र है। अब तुम लोग मेरी माँ की लाश ले आओ, मैं खुद उसके लिए कब्र खोदूंगा। भाइयों ने लाश ले जाने की कोशिश की, मगर रास्ते में गिरकर वो कहीं गुम हो गई। जब वो कब्रिस्तान पहुंचे तो घुड़सवार ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? भाइयों ने कहा, हम लाश लेकर आ रहे थे, लेकिन रास्ते में वो कहीं गायब हो गई। घुड़सवार ने कहा, ये कैसे मुमकिन है? तुम फौरन मेरी माँ को तलाश करके ले आओ, वरना तुम चारों को दफन कर दूंगा। उसी दौरान भाइयों ने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लकड़ियां जमा कर रही थी। उन्होंने उस औरत को गिरफ्तार किया और कब्रिस्तान ले आए। घुड़सवार ने उससे माफी मांगी और कहा, ये मेरी माँ नहीं है, तुम इसे गलती से अपने साथ ले आए हो। आखिरकार घुड़सवार खुद अपनी माँ की लाश तलाश करके लाया और दफन कर दी। उसके बाद उसने उन नादान भाइयों को घर से निकाल दिया।